700 से ज़्यादा सीट्स, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। अपनी फेलोशिप नहीं है तब भी एडमिशन ले सकते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे ही एडमिशन एप्लीकेशन का वेट कर रहे हैं। सो हेयर कम्स द आईआईटी मद्रास रिसर्च एडमिशन पोर्टल। तो वीडियो पे बने रहिए बिकॉज इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं जो अभी शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो कैटेगरीज देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं और कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। और उसके बाद बेस्ट आईआईटी, मैं बोलूँगा आईआईटी मद्रास बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कैसे एडमिशन लेना है डिफरेंट ब्रांच में, चलिए स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं। सो दिस इज़ द वेब पेज। और अगर पोर्टल ओपन की बात करें तो 1 मार्च को एप्लीकेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट है इस मंथ का 31 मार्च। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का अपडेट नहीं है, जैसे ही एप्लीकेशन की लास्ट डेट खत्म होगी अपडेट ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं रिसर्च प्रोग्राम के अंदर पीएचडी और एमएस बाय रिसर्च ओपन जो है उसके अंदर गाइडलाइंस हैं, फी डिटेल है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पीएचडी के ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का जस्ट एक सिंपल सा पेज जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल है। ये देखिए कैटेगरीज ऑफ एडमिशन। सो अगर पीएचडी प्रोग्राम में आईआईटी मद्रास में आपको एडमिशन लेना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इन विच कैटेगरी यू आर एलिजिबल। सो फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर एचटीआरए, मतलब हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप फ्रॉम आईआईटीएम, मतलब आईआईटी मद्रास। दैट मीन्स कि ये लोग आपको हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप देंगे बट आपका रेगुलर ज्वाइनिंग होगा। सेकेंड कैटेगरी है रेगुलर फेलोशिप। दैट मीन्स कि आपको फुल टाइम रेगुलर फेलोशिप मिलेगी, आप रेगुलर पीएचडी करेंगे बट आपकी फंडिंग एजेंसी कोई दूसरी होगी, आईआईटीएम से कोई मतलब नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, सीएसआईआर जेआरएफ है, यूजीसी जेआरएफ है, देन यू कैन ज्वाइन अंडर दिस कैटेगरी। रेगुलर प्रोजेक्ट एचटीआरए, मतलब प्रोजेक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं आईआईटीएम के किसी में तो उसकी फंडिंग आपको वहाँ से मिलनी है। देन द रेगुलर प्रोजेक्ट एनएचटीआरए, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय आईआईटीएम विदाउट एलिजिबल फॉर कन्वर्जन टू एचटीआरए, मतलब आप एचटीआरए में दोबारा नहीं जा सकते। जो प्रोजेक्ट चल रहा है सिर्फ उसी में ही रहेंगे और आप रेगुलर रहेंगे। अब कैटेगरी आती है एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टाफ और क्यूआईपी। ये आई गेस सभी को पता होगा। एक्सटर्नल में होता है कि आप किसी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से फंडेड हैं, वो लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड यू हैव ज्वाइंड द इंस्टीट्यूशन फॉर पीएचडी। वहाँ पे मिनिमम आपको रुकना पड़ता है कोर्स वर्क के लिए, सारे जो बेसिक एग्जामिनेशन है क्वालिफाई करने के लिए, देन यू विल गो बैक टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। ये बेस्ट पीएचडी मानी जाती है बिकॉज आप जॉब करते करते वहाँ से स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं और पीएचडी कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है पार्ट टाइम कैटेगरी। पार्ट टाइम कैटेगरी में आप किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में होंगे और आप आईआईटी मद्रास के रीच में होंगे, मतलब कि आप आराम से वहाँ पे आ जा सकते हैं। सो आईआईटी मद्रास विल डिसाइड कि वेदर योर इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड विद इन अ कम्यूटेबल डिस्टेंस। अगर वो होगा देन यू कैन टेक एडमिशन इन दिस पार्ट टाइम कैटेगरी। यहाँ पे भी आपको 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। अब जो सेकंड लास्ट है वो है स्टाफ, मतलब आप आईआईटीएम मद्रास, आईआईटीएम के परमानेंट स्टाफ मेंबर हैं। कोई भी स्टाफ हो सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट, टेक्निकल स्टाफ या रेगुलर फैकल्टी, और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप उस कैटेगरी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। क्यूआईपी प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी समझाया था, दूसरे आईआईटीज़ भी करते हैं। ये एआईसीटी का प्रोग्राम है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन जो भी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में जो एआईसीटी कॉलेज अप्रूव्ड है, वो लोग वहाँ पर रेगुलर फैकल्टी हैं, उनको प्रमोट करता है एआईसीटी की आप जाइए, अपना इम्प्रूवमेंट करिए और पीएचडी ज्वाइन करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। सो क्यूआईपी प्रोग्राम ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज कैटेगरी वाइज सीट का क्लासिफिकेशन आईआईटी मद्रास ने बहुत ही क्लियरली दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कैटेगरी दिखा रखा है। सो एडमिशन गाइडलाइंस देख लेते हैं, फीस डिटेल्स देख लेते हैं, कैटेगरी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर गाइडलाइंस पे मैं आऊँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा ब्रोशर है एडमिशन का, ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी ऑफलाइन आपको नहीं सेंड करना है डिटेल।
रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपीज़ फॉर जनरल OBC मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल ओनली 50 रुपीज़। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू फिल द फॉर्म्स इन डिफरेंट मोड्स। एक ही फॉर्म में सारा अप्लाई नहीं होगा। कैटेगरी अगर आपकी है तो कैटेगरी का फॉर्मेट्स डाउनलोड करना है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट कैटेगरी। अदरवाइज दे विल नॉट कंसिडर यू, दे विल कंसिडर यू फॉर जनरल कैटेगरी। अब अगर हम फ़ी डिटेल देखें, सो फ़ी डिटेल देखने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि लाइक IITs का स्ट्रक्चर कंपैरेटिव टू सेंट्रल और अदर यूनिवर्सिटीज़ कितना डिफरेंस है। सिर्फ 6,000 रुपीज़ फॉर PhD टोटल ए जो वन टाइम फ़ीस है, इंस्टीट्यूट फ़ीस, फिर सेमेस्टर फ़ीस है 10,000 रुपीज़ यानी 16,000 रुपये हो गया, और डिपॉजिट एक रिफ़ंड है 9,000 का, ये रिफंडेबल अमाउंट है। और हॉस्टल सिर्फ 9,000 रुपीज़ डे स्कॉलर के लिए, और हॉस्टलर्स के लिए 31,000। इसके अंदर सब कुछ चार्जेस इंक्लूडेड हैं। और अगर आप एक्सटर्नल PhD स्कॉलर ज्वाइन करने वाले हैं तो ये फ़ीस ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज एक्सटर्नल में हमेशा फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। ये फॉरेन नेशनल का फ़ीस स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ द फ़ीस स्ट्रक्चर। और अब हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ एडमिशन। कैटेगरी ऑफ एडमिशन जो मैंने आपको बताया, PhD में आप कौन कौन सी कैटेगरी में ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ। तो रेगुलर स्कॉलर, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ देम वांट टू ज्वाइन एज अ रेगुलर स्कॉलर, और आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी अगर आप रेगुलर स्कॉलर ज्वाइन करते हैं। IIT की खुद की फेलोशिप्स होती हैं। सो परमानेंट स्टाफ, ये जो कैटेगरी समझाई थी उसी को इन्होंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। किसी को कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ एक बार अगर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन गलत जाती है, दे विल नॉट अलाउ यू टू चेंज। ये देखिए, सिलेक्शन ऑफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग रेगुलर इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस at the time of applying should indicate whether they would prefer only regular PhD, prefer employment plus part time PhD or either of the two। ये आपको बिल्कुल ही फॉर्म में क्लियरली मेंशन करना है कि अगर आप क्या क्या क्वालिफाई हैं और किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बिकॉज जब ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो अकॉर्डिंगली दे विल मेक अ लिस्ट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। सो ये जो प्रोग्राम है रेगुलर, पार्ट टाइम एंड एक्सटर्नल स्ट्रीम, बहुत ही वाइड स्कोप है, हर लेवल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अभी IITs के फॉर्म आ रहे हैं वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज़ के आ रहे हैं, बट यहाँ सबके लिए ओपन है। कोई भी फेलोशिप नहीं है तब भी अप्लाई करिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अभी अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप इन डिपार्टमेंट्स में जाके रिसर्च एरिया चेक कर लीजिए वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, बिकॉज फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पर SOP आपको सबमिट करना होगा। सो यू मस्ट हैव अ सॉलिड रिसर्च प्लान। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए, रिसर्च एरिया सेलुलर, मॉलिकुलर, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दिस इज़ द कॉन्टेक्ट। तो आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, सो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना SOP बनाना होगा जो आपको सबमिट करना होगा फॉर्म में, बिकॉज उसके बेसिस पे ही सॉर्टिंग होती है और इंटरव्यू में आपका डिस्कशन उसी के बेसिस पे होगा। केमिस्ट्री के रिसर्च एरिया देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमोजीनियस, सो ये सब कुछ मैनेजमेंट भी है। आप आराम से यहाँ डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी भी है, फिजिक्स भी है। सो आप जिस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं ज़रूर से ज़रूर अपने रिसर्च एरिया को ज़रूर देख लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ IIT मद्रास रिसर्च एडमिशन पोर्टल, जो कि अभी अभी ओपन हुआ है। आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो लोग स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अच्छी जगह से PhD करना चाह रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड वॉचिंग द इंफॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एनी टाइम। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी हो तो। थैंक यू, टेक केयर।